हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आई एम श्योर आप सब लोग खुश होंगे, मजे में होंगे। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस न्यू मेथड फॉर लर्निंग vocab. Okay, we have been putting varieties of the efforts for learning vocabulary. Whether you are preparing for law entrance examination, or you are preparing for, let's say, BBA entrance examination, or you are preparing for CAT or UPSC, whatever the entrance examinations you are preparing for, ठीक है, this module will be useful to you. आप जो भी competitive examination की स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये मेथड बहुत यूजफुल होगी। अब आपको पता होगा, ठीक है, कि वो जमाना गया कि जहां पे सीधे वर्ड्स पूछे जाते हैं। ये सुनो, एक जमाना था जहां पे एक वर्ड पूछा गया, ठीक है, और उसके ऊपर से आपको सिनोनिम एंटोनिम पता होना चाहिए। अब जमाना हो गया है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड वोकैब करने का। वेदर यू आर अपियरिंग फॉर बैंक एग्जामिनेशन, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और वेदर इट इज कैट और यूपीएससी, इट इज मोर अबाउट, यू कैन से, इन कंटेक्स्ट usage of words, and not just about the words, you can say, which are there in the, you can say, English language, but obviously foreign language, idioms and phrases, and more importantly the key words. ठीक है, हमें comprehension improve करना है। And when I'm talking about improving our comprehension, it is very important for us to know precise meaning to various words, and thereby this is a perfectly a new method with which we are starting this keyword based vocab. We are going to take total 20 modules for this year. Okay, this 20 module will be done in next 2 months time. Okay, so in 2 months we'll be covering all important good quality words. Okay, थोड़ा सा सेशन, you can say, लंबा होगा, but it is very useful. Okay, the kind of content we have incorporated will try to cover roots, prefix, suffix. We'll try to cover important keywords related to economics, law. We'll try to cover technology. We'll try to cover science. We'll try to cover a lot of important issues which is connected to your examination. हमारा मकसद है कि जब आप एग्जामिनेशन करने बैठे, ठीक है, आपसे, है ना, एक भी वर्ड, you can say, दूर ना हो। ठीक है, इन द सेंस कि आपको वो वर्ड ऐसा न लगे कि अरे ये तो नितिन सर ने नहीं पढ़ाया था, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये सुनो, तो ये 20 मॉड्यूल के बाद यू शुड से कि नितिन सर जिंदाबाद, तगड़ी मजा आई पढ़ने के लिए। Yes, I am sure I'm going to put all this 100% in this modules. So this is high impact learning, तगड़ी पढ़ाई है, मजा आएगा। आप अपनी नोट्स बनाएंगे, उसके बारे में और स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको इन सभी शब्दों के लिए पहली बार एक्सपोज कर रहा हूं, उसके द्वारा जो जो भी जरूरत की चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। पर अगर आपको उसके बारे में और क्यूरियोसिटी जागे तो जाइए, पढ़िए, उसके बारे में समझिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? चलिए, ग्रेट दोस्तों। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग आई एम स्टार्टिंग दिस मॉड्यूल, बट उसके पहले कुछ चीजें, जैसे we have worked on lot of interesting methods. Okay, so we started with one series, that is alphabet series, A to Z किया था, जहां पर हमने top 200 words करे थे। ठीक है, 200 वर्ड्स, ठीक है, विच इज, यू कैन से, 5 days ऑफ वर्ड करके मॉड्यूल कर रहे थे। उसके 40 मॉड्यूल लेकर आए थे हम आपके लिए। ये सुनो, दैट वाज इन 2019। 20 में वी स्टार्टेड फॉर, यू कैन से, दिस हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल। ओके, 20 और 21 में वी कवर्ड हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड वोकैब। ओके, वहां पे हमने जीके और उसके साथ हमने कोशिश करी थी। अब हम एक नया मेथड लेकर आए आपके लिए। सो अगर आपको उन सभी वीकेंड से वीडियोस देखने हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं। प्लीज फॉलो दैट। आपको जो मेथड पसंद लगे पढ़िए। दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउएवर, दिस मेथड इज वेरी क्रूशियल considering all changes are happening in your entrance examination for the last couple of years. Let's start. ठीक है, ये देखिए, मैं आपके सामने ये वर्ड कराने वाला हूं, एपेलेशन, टाइटुलर, हाइपोकोरिज्म
honorific, misnomer, neologism, nomenclature, taxonomy, you can say phylum. All this group are connected to you can say naming, nomenclature, taxonomy, ठीक है, groupism for some specific word. ओके ठीक है, जो भी शब्द ठीक है जिसको आप कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हो ठीक है वो सब वर्ड यहाँ पे कनेक्टेड है. Yes or no? So when you are reading these words in the you can say newspaper or someone is saying that I know you can say एक प्रोफेसर साहब थे अभी रिसेंटली वीडियो में आए थे बोले थे आई एम अ टाइट्यूलर हेड. ओके आई एम अ टाइट्यूलर हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी. Okay, President Saab is a titular head. तो what is the meaning to that? Let's learn all these words. मजा आएगा ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड है, समझने में बहुत मजा आएगा. सबसे पहले हम चालू करते हैं appellation. Appellation is a name or a title which is you can say like nickname. Okay, for example in let's say a kind of sobriquet बोलते हैं है ना, सोब्रिक्वेट बोलते हैं ठीक है ना, विच इज अहमदाबाद को बोलता है कि इट इज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट. ठीक है, एक जमाने में, आज तो नहीं, ये सुनो ठीक है. बैंगलोर को कहा जाता है आज के जमाने में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. ये सुनो, सो दैट सिलिकॉन वैली द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से सूरत इज नोन एज डायमंड सिटी. ओके, सो दिस आर नोन एज एपेलेशन. ओके, is this comfortable for everyone? So I'm sure you know there are many appellations in a positive sense, in a negative sense being provided to people. Yes or no? For example, let's say East India Company को भी कुछ appellation दिया जाता होगा. Yes or no? ठीक है, जैसे you can say British government की कोई offer इंडियन डोमिनियन बनाने की थी तो गांधी जी ने उसको बोल दिया था that it is a post dated check. क्या बोला था? इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन यू कैन से इंसॉल्वेंट बैंक. ओके, ऐसा करके बोला था. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज एपेलेशन, विच इज अ नेम और टाइटल गिवन विच इज सॉर्ट ऑफ निक नेम. ऑब्वियसली निक नेम होता है भैया बंदे का, है ना. भाई कोई चिन्मय है तो उसको चिंटू बोल दिया, तो विच इज एपेलेशन? पॉसिबली नॉट. इट इज नोन एज सोब्रिक्वेट विच इज यू कैन से फेमस. ठीक है, पूरी एक दुनिया में वो चीज पर्टिकुलर चीज के लिए. ओके, दैट इज कॉल्ड एपेलेशन. देन यू हैव अनदर वर्ड व्हिच इज कॉल्ड यू कैन से टाइट्यूलर. ओके, सो फॉर एग्जांपल you can say Ben Kingsley portrayed a titular role in a movie called Gandhi. Okay, so it is relating to title. Titular is related to title, and the meaning is it is related to title only. Okay, in reality that post, when someone says titular post, उस पोस्ट के पास कोई पावर नहीं है. वो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल देने के लिए है. लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ टाइटुलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, सो दैट मीन्स द डिसीजन इज नॉट टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. The decision is taken by someone else. Okay, under the aid and advice of Prime Minister. Okay, they put, you can say, all the decision. So that is also termed as nominal position. क्या word use होता है? Nominal position. Yes or no? So nominal position is just नाम मात्र. Okay, just for the sake of name. That is how the word is called titular. Okay, so for example you can say एक मूवी आई थी which is नरेंद्र मोदी अब कोई रोक नहीं सकता. with that you can say nomenclature which is basically you can say कोरोना के आजू बाजू आ रही थी. ठीक है, but anyway the point is ठीक है, the here the titular role was played by you can say Mr. Vivek Oberoi. ये सनो ठीक है, वैसा मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जब कोई बंदा है ना, जैसे अरुण गोविल ने राम भगवान का कैरेक्टर एक से प्ले किया. ठीक है, तो जहां कहीं अरुण गोविल जाते थे लोग बोलते थे क्यों देखिए राम भगवान जा रहे हैं. ये सुनो, अब यहाँ तो थोड़ा अजीब हो जाएगा. जहां कहीं मोदी साहब जाएंगे लोग बोलेंगे विवेक ओबेरॉय. समझ रहे हो? चलो कोई नहीं. हाइपोकॉरिज्म. ओके, इट्स अ पेट नेम और दैट्स यू कैन से निक नेम इन अ प्रॉपर nickname which shows love and affection. Yes or no? For example, let's say चिन्मय करके जो लड़का था उसको बोलते थे चिंटू.
ये सुनो, अभी ब्रिटिशरों में या अमेरिकन वहाँ पे तो बहुत जोसेफ को जॉय बोलते हैं, बेनेटन को लेकिन से बैन बोलते हैं, ये सुनो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड बनते हैं, इंडिया में भी ऐसे है भाई, लेकिन से पेट नेम, निक नेम, जहाँ पे लोग अफेक्शन के द्वारा बुलाते हैं, जैसा अमित शाह को लोग बुलाते हैं कि भाई मोटा भाई, है ना, विच इज गुजराती में मोटा भाई मीन्स समवन हु इज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, ओके, सो दैट इज बाय लव एंड अफेक्शन मोटा भाई करके बुलाते हैं, दैट इज नोन एज हाइपोकोरिज्म, ये सुनो। सो दोस्तों समझिएगा, अभी तक हमने मजेदार 3 वर्ड देखे, एपेलेशन, टाइटुलर, हाइपोकोरिज्म, तीन का नेचर अलग है, ओके, तीन का नेचर अलग है। एपेलेशन इज अ सोब्रिक्वेट, ठीक है, एक रिस्पेक्टेड जगह का नाम, ओके, ठीक है। देन वी हैड अ वर्ड कॉल्ड, यू कैन से टाइटुलर पोजीशन और टाइटुलर नेम जस्ट फॉर द नेम सेक, ओके, फॉर द टाइटल पोजीशन, while hypocorism is coming from love and affection, while honorific is by giving honor, okay, so Padma Bhushan is an honorific title, okay, so when you give honor, you don't give honor, you bestow the honor, क्या बोलते हैं, bestow upon the deserving man and woman, this is called giving honor, okay, so you know in today's time, so दोस्तों when we are putting photographs, ठीक है, we have applied our mind, है ना, to give you some idea, okay, ठीक है, सो फॉलो दैट, ओके, दिस इज क्रूशियल, मतलब एक पीपीटी में 50% स्पेस अगर फोटोग्राफ की है तो वो भी लर्निंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको मिस नहीं करिएगा, ओके। चलिए ग्रेट, देखिए मिस्टर, मिस और मिस, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो जेंडर न्यूट्रलिटी यहां से निकलती नहीं है, yes or no, there is a problem with respect to gender neutrality when you are saying Mr, because Miss और Mrs किसको बोले, यहाँ तो एक ही आदमी है, तो भैया एक नाम हो गया, MX कर दो तो that is respected, Messrs करके नाम आ जाता है। misnomer, है ना, is another good word, misnomer, misnomer is a incorrect name or a term or a designation, okay, it is incorrect name or a term or a designation. For example, let's say morning sickness is a misnomer, as uneasiness can occur at any point in time, ठीक है, it is not necessarily a morning stuff, yes or no, so that is called morning sickness, misnomer. For example, jellyfish and starfish, they are misnomer, they look like jelly, they look like star, but they are not fishes, yes or no. Koala bear, it's not bear, okay, I hope you understand that, that is called misnomer, ठीक है, उनको इनकरेक्ट नेम दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज इजी फॉर यू। नियोलॉजिज्म इज न्यूली कॉइन्ड वर्ड और एक्सप्रेशन, ओके, लाइक वर्ड कॉल्ड वेबिनार is a neologism, है ना, which is you can say new word which is being created, yes or no. For example, you have heard about socialism, okay, when you go and meet people you socialize, okay, but when you go for socializing, okay, and you are into your phone, आप अपने मोबाइल फोन में ही पड़े हो, ठीक है, आजू बाजू वाले लोगों से बातें नहीं करते हो, then that is called nocialism, okay, that is called neologism, नया वर्ड है नोशियलिज्म, नो सोशलिज्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोशियलिज्म, ठीक है। भाई आज आप जो मिलेनियल हो तो मिलेनियल वर्ड यूज करते बोगो, फोमो, ये सनो, मतलब दे आर नियोलॉजिज्म, ये नए वर्ड बनते रहते हैं, ठीक है। एंड इफ यू मीट सम टाइम इन योर लाइफ, ठीक है, शशि थरूर साहब, ट्राई टू टेक एटलीस्ट 5 न्यू वर्ड्स फ्रॉम हिम, ये सुनो, आस्क हिम कि मेरे टीचर ने बताया सर आपके 5 वर्ड बता दीजिए कोई, है ना, जो मुझे जिंदगी भर याद रहे, ठीक है, वैसा कुछ, बिकॉज ही इज मास्टर ऑफ ब्रिंगिंग दिस नियोलॉजिज्म। नॉमेनक्लेचर, nomenclature is all about naming, system of naming, okay, a system of naming in a particular field, that is called nomenclature, है ना। साइंस के बच्चों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिकल्स का एक नॉमेनक्लेचर होता है, कैसे नाम देना, मतलब दैट टर्न आउट टू बी अ बैकबोन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो हो गया नाइटमेयर बच्चों के लिए, कितना याद रखना पड़ता है, पता नहीं क्या नॉमेनक्लेचर बनाया, सीधा बोलते क्यों नहीं है कि इसका नाम ये है, yes or no, ठीक है, बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू गो बाय नॉमेनक्लेचर फॉर लेट्स से बॉटनी, nomenclature for zoology, okay, मतलब it turns out to be altogether a different world, ठीक है, okay। nomenclature भारत में लोगों के नामों में बड़ा confusion है,
ठीक है भैया, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से गुजरात में कोई भी बंदा है, उसका नाम आता है, पहले सरनेम आ गया, ये सुनो, ठीक है, फिर उस बंदे का नाम आता है, उस नाम के पीछे जनरली यू कैन से रिस्पेक्ट देने के लिए भाई लगा दिया जाता है, ठीक है. नाउ विद द अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यू कैन से पीपल इन गवर्नमेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में, बैंकों में, अलग अलग स्टेट से जब लोग आने लगे तो वहां पे एक बार कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि भैया आपका नाम रमेश है या रमेश भाई है, बताइए. रमेश अलग है, रमेश भाई अलग है, रमेश कुमार अलग है, yes or no? So those confusion started to getting created, ठीक है. इन 70s 80s 90s के जमाने में रमेश लिखा हो, रमेश कुमार लिखा हो, रमेश भाई लिखा हो, सब बराबर था, yes or no? Now with the arrival of digital world, जहाँ पे रमेश कुमार अलग है, रमेश अलग है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन से जो यू कैन से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, ठीक है, वहां पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा. साउथ इंडिया में सरनेम की तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है. नॉमेनक्लेचर इज क्रिएटिंग समटाइम्स अ प्रॉब्लम. अगर कोई स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नहीं हो तो उसकी वजह से एक सिस्टम बनाई जाती है जिसका नाम है टेक्सोनॉमी. ये सुनो भैया, टेक्सोनॉमी क्या है? इट्स अ साइंस of dealing with classification and organization into certain category. yes or no? For example animals है, उनको कैटेगरी में डालना है कि वो कौन से डोमेन के हैं, कौन से किंगडम के हैं, कौन से फाइलम के हैं, कौन से क्लास के हैं, कौन से ऑर्डर के हैं, कौन सी फैमिली के हैं, कौन से जीनस के हैं, और फिर फाइनली कौन सी स्पीशी है. yes or no? For example we have, you can say cat. cat is a family. ओके, कैट इज अ फैमिली. उसके अंदर आता है लेपर्ड, टाइगर, लायन. यस और नो? दे आर कैट फैमिली मेंबर्स. यस और नो? कैनाइन फैमिली मेंबर्स. ओके, फॉक्स, ठीक है, कैनाइन फैमिली मेंबर. डॉग्स, ठीक है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो टेक्सोनॉमी deals with, you can say, a branch of science which deals with classification and organization into certain category. Okay, very organized or formulated classification बोल सकते हैं इसको, टेक्सोनॉमी को. For example, you can say economic professor won Nobel Prize for his detailed taxonomy of various types of economic units. Please tell me who was the professor who won Nobel Prize for taxonomy of various types of economic, you can say, units, ठीक है, in the modern business world, जिन्होंने टेक्सोनॉमी अप्लाई किया और वहां से you can say थोड़ी क्लैरिटी बनी, चीजों को ऑर्गेनाइज वे में लगाया गया. आई होप इट इज वेरी क्लियर. सो दोस्तों, एक आता है फाइलम, ठीक है, हमने अभी देखा, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, डोमेन एक बड़ा you can say ग्रुप है. डोमेन क्या हो गया भैया? डोमेन हो गया एक तरीके से आपके पास भैया 4 पैर पे चलने वाले एनिमल्स, ठीक है, तो वो हो गया डोमेन. फिर वो कौन से किंगडम में रहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा एशियन लायन इज, यू कैन से, अगर देखा जाए तो वो एक ही जगह पे अवेलेबल है, गिर. ओके, सो दैट्स देयर किंगडम. दोस लायंस कैन नॉट लिव इन अनदर एरिया, दे डोंट हैव दैट देयर किंगडम. ओके, व्हाइल टाइगर्स हैव, यू कैन से, लॉट ऑफ अदर किंगडम. ओके, ठीक है, तो ये भैया उसी में एक आता है फाइलम, which is a taxonomy category or a subdivision in zoology which groups together all organisms that have the same body plan, like horses and zebra. Okay, they have same body plan, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी प्लान सेम है, दैट इज कॉल्ड फाइलम. उसी तरीके से होता है जीनस, इट इज नोन एज जीनस. ओके, जीनस का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल horses and zebra are part of same genus. Okay, for example, if I want to use genus, okay, all contract are agreement. So agreement is a genus and contract are the species in it. Yes or no? So ये हो गया genus. Genus is the origin. Okay, और उसके ऊपर से species आता है. Yes or no? ठीक है, species है. So all contract which are the species of the same genus which is called agreement. हर agreement के वो पार्ट है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड.
सो दोस्तों ये जीनस हो गया, जीनस का पार्ट हो गया स्पीशीज. आप ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं. यू मे पॉसिबली गिव मी सम एग्जांपल ऑफ जीनस एंड स्पीशीज. ओके, फॉर एग्जांपल, ऑल मर्डर्स आर homicide. I'm sure you heard about homicide. Yes or no? All murders are homicide. So murder is a species of a genus. Okay, I hope it is very clear. Great, great. आप समझ सकते हैं इस बात को. और species उसी का part है. Okay, so principal taxonomy unit in a biology which consists of a living organism which has a similar feature and that are capable. So for example, Homo sapiens, we are Homo sapiens. Okay, so that is species, Homo sapiens. Okay, species are plural. Okay, that is always used in a plural form. Okay, species and species, specialized species ऐसे भी बोल सकते हो आप. ठीक है, I hope this entire structure is clear in your head. So what I started with is the group of key words connected to, you can say, nomenclature, okay, or taxonomy, और you can say titular. So I covered साइंस के मुताबिक डिवीजन कैसे होता है, ओके, या ऑनर के मुताबिक क्या नाम दिया जाता है, या टाइटल के मुताबिक क्या नाम दिया जाता है, लव एंड अफेक्शन के द्वारा क्या नाम दिया जाता है, ये सनो सोब्रिक्वेट, एक रिस्पेक्ट देने के लिए क्या नाम दिया जाता है, ये सनो, या कभी कभार गलती हो गई तो मिसनोमर क्या है. दोस्तों फटाफट है ना, आपको करना क्या है, आपको हर एक वर्ड को कमेंट सेक्शन में अपना एक ओपिनियन देना है उस वर्ड के बारे में. एक सेंटेंस लिख के बताइए कि एपेलेशन का मतलब क्या है, या तो आप वो बताइए या तो एपेलेशन के को यूज करते हुए एक सेंटेंस बना के दे दीजिए. दोस्तों अगर टू वे पढ़ाई होगी ना, ठीक है, तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे. वन वे पढ़ाई में मजा नहीं है. ये सुनो, वन वे पढ़ाई में आपने ये वीडियो देखा और आपने पढ़ लिया, चलो काम हो गया. आपने कुछ सीखा क्या? सीखेंगे कब? जब आपने ये सुना, सुनने के बाद ब्रेन को यूज करा, ब्रेन को यूज करते हुए उसके ऊपर कुछ काम किया, तो बात बराबर है. इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते दोस्तों, है ना. ठीक है, आगे देखते हैं. अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है. वोवेल, कॉन्सोनेंट, सिलेबल, वोकेबुलरी क्या है ये पता है. वोवेल क्या होता है? वोवेल इज मोर अबाउट, यू कैन से, बोलना. ओके, सो हमारी हिंदी में जो 12 खड़ी आपको सिखाई थी, 12 अक्षर सिखाया आपको, उसमें जो भी स्वर होते हैं, ठीक है, व्यंजन नहीं, स्वर, ओके, विच इज अ, आ, ई, उ, ये वाले जो होते थे, ठीक है, दे आर कॉल्ड स्वर, दे आर कॉल्ड वोवेल. ठीक है, दे स्टार्ट विथ ए, ई, आई, ओ, यू in English, and then we have consonants are the alphabets which are not vowel, like you can say A B C D E F G में से B C D F G H, उस तरीके को consonant बोलते हैं. कितना सिंपल पढ़ा रहे हो सर, क्या करूं, एक बार मैं फटाफट ओवरव्यू तो दे दूं ताकि प्रॉब्लम ना हो. सिलेबल, कैसे प्रोनाउंस करना, वन ऑफ द मिनिमम यूनिट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर. ओके, वाटर में 2 सिलेबल है, water, water. Okay, banana, banana. Okay, that's called syllable. Vocabulary is what we are trying to learn. Vocabulary plural होगा, vocabularies. Vocabulary word का stock होता है. Yes or no? बहुत ज़्यादा word का stock होता है. तो this is what we learn: vowel, consonant, syllable, and vocabulary. Now we go to a little bit more, trying to understand about, you can say, all this parts of speech. सर क्या बात करो, ग्रामर भी सिखाओगे क्या? अरे भाई क्या करे, है ना, अच्छे वर्ड सीखने हो, की वर्ड्स के द्वारा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो सब कुछ करना पड़ेगा. ये सुनो, लेट्स स्टार्ट. नाउन, भैया नाम की जगह पे, मतलब सॉरी, किसी आदमी को, प्लेस को, क्वालिटी को, थिंग को डिफाइन करना है, देन यू यूज नेम. ही इज एन इंजीनियर. ठीक है, दैट इज इंग्लैंड, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, नाउन. पर्सन, मैन, वुमन, टीचर, जॉन, मैरी, ये सबके लिए नाउन होता है. फिर आता है कॉमन नाउन. ठीक है, एंड यू कैन से स्पेसिफिक नाउन या प्रॉपर नाउन. ठीक है, फॉर एग्जांपल इमरान खान, इट्स अ प्रॉपर नाउन. ओके, व्हाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, दैट्स अ कॉमन नाउन. प्राइम मिनिस्टर इज अ कॉमन नाउन. ये सुनो कि भाई जो भी बंदा उस कंट्री का हेड होगा, हम उसको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. प्रोनाउन, नाम की जगह पे जो यूज हुआ, आ, यू, ही, शी, वी, ईट, ऐसा करके. दोस्तों आपने सुना होगा. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी,
इट ऐसे यूज होता है, ये सुनो। ही किसके लिए? मेल के लिए। शी किसके लिए? फीमेल के लिए। इट किसके लिए? इनएनिमेटेड या ऑब्जेक्ट के लिए। जब कोई जिंदा आदमी नहीं है या एनिमल है या उसके लिए तो भैया ईट होता है। तो भैया इंडिया अब थोड़ा सा प्रोग्रेसिव नेशन हो गया है, तो वहां पे ट्रांसजेंडर के लिए क्या वर्ड यूज होगा? सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वर्ड कॉल्ड दे। दे इज अ सिंगुलर। सर क्या बात कर रहे हो? बचपन से हमने तो देखो प्लूरल सीखा था, आप कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहे हो? ना 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 ना, मत चिंता करो, कुछ भी गलत नहीं पढ़ा रहे। दे रेफर्स टू, यू कैन से, सिंगुलर थर्ड जेंडर के लिए। इट इज प्राइमरली फॉर थर्ड जेंडर। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। बढ़िया। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाम के आगे लगता है। ये सुनो, समवन हु इज वेरी हैप्पी, सो इज टर्म्ड एज सेटिस्फाइड सोल। ठीक है, ये सोल कैसा है? सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड मतलब हैप्पी है। ये सुनो, सो दोस्तों हम यू कैन से जब एंट्रेंस एग्जाम खत्म होती है, सो वी बिकम यू कैन से अनसेटिस्फाइड सोल, एंशियस सोल, हेजिटेंट पर्सन, ईगर, जॉयफुल, अशेम्ड। ये सब वर्ड क्या बनेंगे? एडजेक्टिव। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, एडजेक्टिव इज नाम के आगे लगता है, क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ते हमें समझ में आना चाहिए कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है, तब जाकर तो ग्रामर समझ में आएगा ना। ठीक है, आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रामर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ग्रामर की एक अंडरस्टैंडिंग तो पूछी जाएगी। सो दोस्तों उस समय पे आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज हुआ, सेंटेंस के अंदर कैसे यूज हुआ। दी कैन से द एग्रेसिव टीचर। सो ऑब्वियसली समझ में आ गया कि भैया वो टीचर के आगे वर्ड यूज हुआ, दैट्स एन एग्रेसिव टीचर। ओके, द शो इज इंटरेस्टिंग। द शो इज इंटरेस्टिंग। अब यहां पे स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया। द शो इज इंटरेस्टिंग। शो कैसा था? इंटरेस्टिंग था। तो इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे यूज हुआ? जनरली हमने सुना है कि नाम के आगे लगता है, बट इन रियलिटी उसका यूसेज कैसे है वहां से पता चलता है कि वो एडजेक्टिव है या एक से नाउन है। बिल्कुल ध्यान रखना भैया। क्रियापद, वर्ब, ओके, दैट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड विच इज वेरी क्रूशियल। दोस्तों वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे, वर्ब को अगर आप सही तरीके से समझेंगे, तो आपको पता चलेगा क्या एक्शन हो रही है। ज्यादा वोकैब जो आपको सीखनी है वो वर्ब की सीखनी है, बिकॉज वर्ड्स अगर वर्ब में यूज हुआ तो बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से रन। ओके, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। माई कंप्यूटर इज नॉट रनिंग राइट नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कंप्यूटर इज नॉट रनिंग? इट सेज कि भैया कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये सुनो, फिर आप देखो फ्रेजल वर्ब। ओके, रन इन, रन आउट, रन अवे, ठीक है, रन फॉर, रन ऑन। ठीक है, कितने सारे अलग अलग मतलब हो सकते हैं। ये सुनो, सो वर्ब्स आर कमिंग विद लॉट ऑफ कलर्स। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि इस शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ। Yes or no? How this verbs, how these adjectives are used. Okay, sometimes the word anxious, ठीक है, has a different meaning. So for example, let's say you are anxious before examination. ठीक है, you have anxiety, okay, about the examination. Okay, he is anxious, ठीक है, about the views, ठीक है, for him or his perception in the mind of people. So he is anxious. ओके, सो दैट मीन्स वहां पे वो वी कैन से वो वाली एंजाइटी में नहीं था जैसे एग्जाम की एंजाइटी है जहां एक्सटर्नल फैक्टर से आया, उसको एंजाइटी आई बट दैट इज कमिंग थ्रू इंटरनल फैक्टर्स। ये सुनो, तो वो थोड़ा सा वी कैन से मतलब अलग बन जाएगा। ये सुनो, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब समझ में आया, ग्रेट। एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये सुनो, द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ एन एक्शन। Yes or no? So you have to, you can say, gently rub your hands with sanitizer.
ये सर भैया सैनिटाइजर से जेंटली रब करना है. इफ यू डोंट रब जेंटली, जोर जोर से करोगे तो भैया स्किन बाहर निकाल दोगे. ये सर सो भैया ये हो गया जेंटली, स्ट्रांगली. ठीक है, देखो ना कितने सारे, पीसफुली, रेकलेसली, वरीडली, स्टाइलिशली, सेवेजली, ब्रूटली, कितने सारे एडवर्ब आपके सामने दिख रहे हैं. सो एडवर्ब क्या होता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है. ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करता है. जनरली एडवर्ब कम्स विथ ly. इट इज हैविंग अ सफिक्स कॉल्ड ly. effortlessly, stylishly, peacefully, cheerfully, gracefully. So ly ज्यादातर. ओके, चलिए ग्रेट. आई होप इट इज वेरी क्लियर. प्रीपोजिशन, ठीक है, तो दैट इज वर्ड विच इज कमिंग बिफोर, सॉरी, प्रीपोजिशन विच रेफर्स टू कि वो जगह कहां पे होगी. सो दैट इज, इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज ऑन द स्टेज. द बॉय ऑन द स्टेज, ऑन, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट कहां है, वेयर इट इज. ही केम आफ्टर डार्क, कब आया. शी जम्प्ड इन द सी, वी ड्रोव डाउन द माउंटेन. ये सुनो, ठीक है दोस्तों. आपकी अलग अलग एग्जामिनेशन में ज्यादातर जैसे यूजी लेवल की एग्जामिनेशन आप देखेंगे, ये सुनो, या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, यू कैन से, या एनईटी नेट देख लीजिए, या तो आप बैंक की एग्जाम ले लीजिए. वहां पे आपको ऐसे प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर में. प्रीपोजिशन के अपने रूल होते हैं. भाई रूल बहुत सिंपल सा है कि द बॉय इज वेयर, ही इज इन द स्टेज और ऑन द स्टेज. ठीक है, अब ये समझने की बात है कि भैया ऑन द स्टेज होगा, इन द स्टेज नहीं होगा. ही इज इन द रूम. ओके, ही केम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. सो ऐसे वर्ड यूज होता है. प्रीपोजिशन, उसके अपने रूल्स होते हैं दोस्तों. ग्रामर के अपने रूल्स है प्रीपोजिशन के, विच यू हैव टू लर्न. वी विल पॉसिबली try to take some grammar modules as well on the preposition. Conjunction that is connecting two words. Okay, and, but, if, while, although, they are conjunction. उसके अपने तरीके होते हैं. For example, when can you use and? When you are putting two similar things connecting. Okay, when you use but, when you are talking about two dissimilar thing. Yes or no? ठीक है. Okay, although is also the dissimilar thing. I think this is pretty clear to you. And subject and object. Every sentence has three things. Okay. Chris ate the apple. तीन चीजें. Chris subject है. Ate verb है. Apple object है. Okay. ठीक है. आपको आगे फ्यूचर में ग्रामर करने के लिए ये बिल्कुल जरूरत पड़ेगा. ठीक है. Chris ate the apple. Chris is a subject. Apple is the object. And ate is the verb. ठीक है. She is writing a letter. So letter is an object. She is a subject. ठीक है. The lazy girl just got up. Got up is a verb. You can say that is you can say verb. ठीक है. Lazy girl is the subject. And just, that is Abhi, is the object. I hope it is very clear to everyone. चलिए ग्रेट. सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू. सो दोस्तों, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको कुछ ग्रुपिज्म बताऊं, साथ साथ में कुछ फंडामेंटल ग्रामर के भी फंडा बता दूं. और अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है, रूट्स के बेसिस के ऊपर वर्ड्स, है ना. अब आप देखेंगे क्रेसी नाम का मैंने रूट लिया है या सफिक्स लिया है, विच इज टर्मिंग एज रूलिंग. ये सनो भैया रूलिंग है. ओके, सो दोस्तों, हमने जो पिछले वर्ड्स पढ़े उसके रिलेटेड कुछ होमवर्क में देना चाहूंगा. दोस्तों, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सब लिख दीजिए. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दीजिए. ठीक है, कि भैया इवान कैप इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, सबके नाम लिख दीजिए. ठीक है. ओके, चलिए ग्रेट. ये मैंने बता दिया आपको, इवान कैप. ठीक है. ओके, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है भैया. चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट. ये आखिरी मुद्दा है आज का हमारा. ठीक है. क्रेसी इज अ रूलिंग, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी. विल लर्न ऑल दिस वर्ड्स. मजेदार वर्ड है. कुछ तो इजी वर्ड है, कुछ तो बहुत डिफिकल्ट है. चलिए देखते हैं. डेमोक्रेसी, आई एम श्योर यू नो वर्ड डेमो. डेमो मीन्स पीपल. ओके, वहां से वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, दैट इज हाउ द डेमोक्रेसी. ओके, उसके दैट इज पीपल रूलिंग. ओके, द वर्ड इज डेमोक्रेसी. क्रेसी means ruling. A government
is run by the people by electing representative through voting. That is called democracy. By the people, for the people, of the people. That is called democracy. Yes or no? कुछ लोग बोलते हैं by the people, you can say for the people, of the people. Yes or no? भाई इंडिया की डेमोक्रेसी ऐसी है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है. मजाक में तो ऐसा ही बोलते हैं कि भैया बाय द पीपल परचेस करो, ऑफ द पीपल मतलब पॉलिसी बनाओ, लोगों के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, कुछ भी बनाओ, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, बराबर है. फार अवे फ्रॉम द पीपल, ठीक है भाई, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि जनता को क्या हो रहा है. बट एनीवे, डेमोक्रेसी समझा हमने. ये सुनो, सो डेमो के साथ वर्ड बनेगा, wherever you find a word with demo, it means relating to people. For example, we have a demography. Okay, so what is graphy? Something is written about people. Demography, people के बारे में कुछ लिखा होगा. मतलब क्या लिखा होगा? people बारे में लिखा है कि भैया कितने मेल है, कितने फीमेल है ना, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, अर्बन में कितने रहते हैं, रूरल में कितने रहते हैं. आपने सुना होगा अ वर्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड. दोस्तों ये मैं की टर्म आपको दे रहा हूं, प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. ओके, समझदार बच्चे इस तरीके से की वर्ड्स पकड़ेंगे और समझेंगे कि भारत जैसे देश में वी हैव एन एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड and how can we, you can say, gain benefit of it. Okay, that is called demography. Then there is called oligarchy. Okay, what is oligarchy? The government run by few powerful people. That is called oligarchy. Okay, so example is China, कुछ limited group of people. Okay, USA में भी है ना, it is white supremacy के बारे में बात हो रही है. ये सुनो, ठीक है दोस्तों, यूएसए में भी बहुत सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलते हैं. अभी तक कोई ऐसा ब्लैक से प्रेसिडेंट नहीं बना. वी हैव अ वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट कमिंग इन यूएसए, कमला हैरिस. ये सुनो, सो ऑलिगार्की, फ्यू पावरफुल डोमिनेंट पीपल रूलिंग इन दैट रीजन. ये सुनो, अब आपने इकोनॉमिक्स में सीखा होगा ऑलिगोपॉली. ये सुनो, आपने सुना होगा मोनोपॉली. ये सुनो, ठीक है, आपने सुना होगा ऑलिगोपॉली, मोनोपॉली, ठीक है. और क्या वर्ड सीखे होंगे आपने इसके द्वारा? ऑलिगोपॉली सीखा था मैंने, मोनोपॉली सीखा था, फिर देखा था मैंने परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, क्या वर्ड सीखा था? परफेक्ट कंपटीशन. सो दोस्तों प्लीज टेल मी ऑल दिस, ऑलिगोपॉली, मोनोपॉली, परफेक्ट कंपटीशन, इन सबके मतलब क्या होता है? लिख दीजिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में. दिस इज अनदर होमवर्क फॉर यू. बिल्कुल काम का होमवर्क है भैया. ऑलिगार्की, फ्यू लिमिटेड. सो ऑलिगोपॉली, फ्यू लिमिटेड, परफेक्टली वी कैन से ऑलिगोपॉली मार्केट कौन सा है? ओके, बताइए दोस्तों, ठीक है. ओके, फिर ये ऐसा ही वर्ड आता है डिओपॉली. ठीक है, डिओपॉली. चलिए ग्रेट. ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी सेल्फ रूलिंग. सेल्फ रूलिंग का क्या मतलब हो गया? Anyone who is ruling of that particular country is self-rule, which is having unlimited power. ठीक है, if I feel कि ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि मैं ही तो खुद राजा हूं ना. ठीक है, मेरे को किसी को जवाब थोड़ी देना है कि भाई ये मेरे को क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ. बहुत बार जब लोग ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, एक ग्रुपिज्म बनाते हैं, ठीक है, दे एक्चुअली गेन लॉट ऑफ पावर. ठीक है, जब लोग उनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, सो गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन विथ अनलिमिटेड पावर, दैट इज नोन एज ऑटोक्रेसी. बहुत सारी जगह पर ऑटोक्रेसी चलती है भैया. ये रहे आपके सामने एग्जांपल्स. ऑटोक्रेटिक दुनिया है यहाँ तो. ये सुनो, सो दैट इज ऑटोक्रेसी. मोनोक्रेसी, रन बाय वन सिंगुलर पर्सन. ये सुनो, अब मोनोक्रेसी अलग अलग होती है. कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड मोनोक्रेसी, ये सुनो, ठीक है. और एक मोनोक्रेसी होती है सेल्फ अपॉइंटेड मोनोक्रेसी. सेल्फ अपॉइंटेड मोनोक्रेसी हो गई कतार, सऊदी अरेबिया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड मोनोक्रेसी इज लाइक डेनमार्क, कुवैत, जापान. वहां राजा है. यस, वहां राजा है. राजा ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखी हुई है कि भाई हम वहां के राजा है और कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे नीचे. कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखा है जैसे राजा अकबर ने बना के रखा था कि मेरे नीचे 9 रत्न है, 9 रत्न राज करेंगे, वो डिसीजन लेंगे, मैं उसको सुपरवाइज करूंगा. चलिए, अच्छी बात है. ठीक है, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी. ठीक है, प्लूटोक्रेसी रेफर्स टू गवर्नमेंट रूल्ड बाय वेल्दी पीपल. ठीक है,
एक जमाने में रोमन एम्पायर में अमीर लोग ही सब कुछ चला राज करते थे। ये सुनो, आज वैसा ही दुनिया हो चुका है ना, प्लूटोक्रेटिक वर्ल्ड। यू गो टू अमेरिका एंड यू सी हु इज रूलिंग, रिच पीपल, है ना, बिल बिल गेट्स, ठीक है, जेफ बेजोस, ठीक है, टेस्ला के भाई साहब इलॉन मस्क। इंडिया में भी कौन रूल करता है, किसके पास ज्यादा पावर है? टाटास, बिरलास, अंबानीस, है ना, ठीक है, अदानीस, दे आर द प्लूटोक्रेटिक वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर लोग बहुत लड़ाई करते हैं, कैसा प्लूटोक्रेटिक वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। ये सुनो, वी नीड दी से इक्वालिटी एवरीवेयर। इसीलिए इंडिया में सोशलिज्म की बातें होती थी। ये सुनो, क्या बोलते थे हमें? वी नीड वेलफेयर स्टेट, लोगों का भला हो ऐसा हमें देश चाहिए। ये सुनो, वी डोंट वांट प्लूटोक्रेटिक वर्ल्ड, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एलपीजी हम लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हम लेकर आए तो हमारा सबसे बड़ा डाउट यही था कि भाई ये तो ऐसी प्लूटोक्रेटिक दुनिया बना देगा, रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर। ये सुनो, यू माइट हैव सीन inequality, the idea of inequality as propounded by Karl Marx, and in modern world by Thomas Piketty. Yes or no? Heard about this gentleman, Thomas Piketty? इनके बारे में नाम सुना है भैया? थॉमस पिकेटी, ठीक है, फ्रेंच आदमी है। बहुत मजेदार तरीके से इन्होंने इनइक्वालिटी के बारे में सुना है। दोस्तों, एक बार थॉमस पिकेटी के बारे में कुछ पढ़ लीजिए और उनके क्या विचार है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इट विल बी वेरी यूजफुल टू अस। एरिस्टोक्रेसी रन बाय नोबिलिटी। यू हर्ड अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड 3 ग्रुपिज्म। यस और नो? एक ग्रुप था नोबल्स का, ठीक है, दे वर रूलिंग। हु आर द नोबल्स? ठीक है, एक था नोबल्स का, एक था रिलीजियन हेड का, और दूसरे थे कॉमन पीपल, है ना, ठीक है। तो ये जो नोबल्स थे, हु आर द नोबल्स? मतलब जिनका खून नोबल है भैया, है ना, राजा महाराजाओं के बच्चे, ठीक है, मतलब उनके खून में, मतलब आपने देखा ही होगा ना गेम्स ऑफ थ्रोन्स, उसमें नोबल्स की बातें होती है। ये सुनो, गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी, ब्रिटेन रॉयल फैमिली, है ना, ये याद है आपको? ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में जो से एक नई बहू आई और बड़ा हल्ला हो गया। ये सुनो, ठीक है, वो बहू ने आकर बोला कि मतलब वहां के रॉयल फैमिली को लगा शी इज नॉट अ रॉयल ब्लड, ठीक है, तो इनइक्वालिटी होने लगी। शी गेव द काइंड ऑफ इंटरव्यू टू मैनी न्यूज़पेपर्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द नोबिलिटी। ये आपने देखा होगा ना, ठीक है। बताइए वो लेडी का नाम और उन्होंने कहाँ पे इंटरव्यू दिया था, ठीक है, उन्होंने किससे शादी करी? वो जब शादी करी तो उसके पहले वो प्रिंस और प्रिंसेस या डचेसेस कहाँ के थे, और अब उनसे वो नोबिलिटी और वो पावर छीन लिया गया। आजकल कहाँ रहते हैं वो लोग, बताइए? स्ट्रेटोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय दी मिलिट्री, ठीक है भैया। म्यांमार के बारे में बात करें तो भाई वहां तो इन्होंने मिलिट्री कू कर दिया ना, मिलिट्री कू, ठीक है। आई एम श्योर यू नो वर्ड कू, COUP, कू, विच इज विद द यूज ऑफ पावर ऑफ मिलिट्री, ठीक है, रोल रिवर्सल कर देना, पावर अपने हाथ में ले लेना, दैट इज कॉल्ड मिलिट्री कू। क्लियर है भैया? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। केकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय द लीस्ट कॉम्पिटेंट पीपल। ओके, ये फोटोग्राफ देखकर मुझे कुछ बोलना मत, ओके। ये तो कहीं दुनिया ने फोटोग्राफ बनाया, मैंने उठा के आपके सामने लेकर आया। आप इसके साथ सहमत हो या नहीं पता नहीं, पर ये भाई साहब तो करते हैं। ये सुनो, ठीक है भैया, ये कॉम्पिटेंट थे या नहीं, बड़ा सवाल है, ठीक है। जब मैं यूट्यूब पे कुछ लोगों की वीडियो देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चलता है अच्छा वो पाकिस्तान के यहाँ पे भी थोड़ी इनकम्पिटेंसी दिख रही है। यूक्रेन, इजिप्ट, लिबिया, इनकम्पिटेंसी भरपूर है वहां पे। पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट टू रन those particular countries. That's why they are known as kekistocracy. Any organization where you have a problem कि ये बंदा वहां पे अच्छी पोजीशन पे नहीं है और वो कॉम्पिटेंट नहीं है, अच्छे से कर नहीं पाएगा, उसको बोला जाएगा केकिस्टोक्रेसी। एंड वी हैव अ क्लेप्टोक्रेसी, ठीक है। दोस्तों, भारत में जब बीजेपी सरकार आई 2014 में, उसके पहले जब प्रीवियस सरकार थी, उस सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप थे और वो सरकार के ऊपर बहुत सारे स्कैम हुए थे। ये सुनो, तो स्कैम की वजह से बोला गया था kleptocratic, you can say, government. The government run by the thieves. Egypt,
निकारागुआ, पनामा, नाइजीरिया, मैक्सिको, सोमालिया, ये सब जगह पे चोर उचक्कों की दुनिया है भैया। वो लोग चोर उचक्के ही वहां पे राज करते हैं। जो बंदा वहां पे, भाई मैक्सिको की बात करो ना, ड्रग पेडलर पूरी की पूरी दुनिया माफिया चलाती है। ये सुनो, आपने दिखाई होगा ना माफिया के बड़ी बड़ी वेब सीरीज, है ना। आप तो मेरे से आगे ही हो इन सब बातों में कि कौन आपको रोक पाएगा भैया ये सब देखने से। तो भैया अगर आप उतना समय वहां डालते हो, यहाँ पे भी डालो। थियोक्रेसी, ठीक है, थियो इज अ रिलीजन, थियो इज गॉड या रिलीजियन। ये सुनो, वहां से वर्ड निकला थियोक्रेसी। ये सुनो, सो गवर्नमेंट रन इन द नेम ऑफ गॉड, है ना। गॉड इज अ सुप्रीम लीडर, भगवान ने पावर दिया है और उसकी वजह से आप यहाँ पे रूल करते हो, ठीक है। चाइना के अंदर भी, ठीक है, माओ जेडोंग, है ना। आपको बता दूं, माओ साहब, ठीक है, वो यांगसे रिवर थी ना, उसको क्रॉस करते थे। इवन एट द एज ऑफ 70 उन्होंने क्रॉस करी पूरी रिवर, ठीक है। और जब रिवर को क्रॉस करते हैं तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो पवित्र नदी है ना, गंगा नदी को अगर आप क्रॉस करो, गंगा नदी में आप डुबकी लगाओ तो आप तो बहुत पवित्र हो गए हो, ऐसा माना जाता है। तो वैसे ही वहां पे भी यही विचार, ठीक है, कि भैया जो पावर माओ के पास था वो भगवान ने दिया था, सुप्रीम गॉड ने उनको पावर दिया था। वेटिकन सिटी, यमेन, ठीक है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब थियोक्रेटिक दुनिया पे चलते हैं। ये सुनो, हेजियोक्रेसी, बिल्कुल याद रखना, हेजियोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन हु आर रिगार्डेड टू बी होली एंड सेंटली। ये सुनो, जहां जहां ऐसी, ठीक है, ऐसे संस्थाएं, ऐसी ऐसी गवर्नमेंट जहां पे बिशप्स, भगवान के संत, साधु, महात्मा, ठीक है ना, ये लोग राज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेजियोक्रेसी, ठीक है। भारत में जब एक से स्लेव डायनेस्टी हुआ करती थी, स्लेव डायनेस्टी, ये सुनो, स्लेव डायनेस्टी में हेजियोक्रेसी का एक ऐसे समय आया था जहां पे 40 ही बोलते थे। देयर वर 40 पीपल, दे वर अंडर द खलीफा। खलीफा को भगवान ने भेजा। ये सुनो, खलीफा था टर्क, ऑटोमन एम्पायर का राजा, है ना, ठीक है। तो वो राजा थे, उनके अंडर में ये 40 ही लोग थे। 40 ही में कौन थे? ज्यादातर लोग थे ये लोग सब, मतलब ये होली और सेंटली पीपल, है ना। ये लोग जो बोलेंगे वो स्लेव डायनेस्टी के रूलर को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ स्लेव ऑफ दैट ऑटोमन एम्पायर। ये सुनो, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। एपिस्कोपसी, अ गवर्नमेंट ऑफ अ चर्च, एंड दिस गवर्नमेंट इज रन बाय बिशप्स। ही मे हैव रिटायर्ड फ्रॉम एपिस्कोपसी, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट में ही सीधा रूलिंग है। ये देखिए, हेजियोक्रेसी के अंदर इट इज गवर्नमेंट बाय बॉडी ऑफ पर्सन हु आर रिगार्डेड एज अ होली एंड सेंटली पीपल। होली लोग है, ये लोग राज करते थे। यहां तो प्योरली जो बिशप है वही राज करते हैं। अगर जो बिशप होगा, जैसे तिब्बत के अंदर यू हैव दलाई लामा, ये सुनो, दलाई लामा। अभी अगले 1-2 साल में ये भाई साहब के ऊपर बड़े प्रॉब्लम होने वाला है। अर्गेटोक्रेसी, अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स मतलब काम करना, अर्गोनॉमिक के मतलब आप जिस तरीके से काम करते हो उस मुताबिक आपका जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है वो मैच होना चाहिए। ये सुनो, फॉर एग्जांपल मैं अभी जिस चेयर पे बैठा हूं वो अर्गोनॉमिक्स वाली चेयर है कि नहीं, ऐसा मेरे मन में सवाल आता है। क्यों? मैं, मेरी बैक को सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जैसे बैठा हूं हाथ वाथ रखने के मेरे लिए अच्छी जगह है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड अर्गोनॉमिक्स। तो वहां से वर्ड आया अर्गोटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वर्कर्स, जो लोग काम करते हैं उनके बारे में बात है। वर्किंग क्लास रूल करेगा, ऐसी बात हो रही है। तो ये हुआ आपके पास डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी, मोनोक्रेसी, एपिस्कोपसी, अर्गोटोक्रेसी, हेजियोक्रेसी। बिल्कुल अच्छे वर्ड आपने सीखे। ये सुनो, तो भैया काफी लंबा समय हमने ले लिया आपका, पर बहुत काम की हमने, मेहनत करवाई आपसे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये मेथड और ये तरीका समझ में आया हो, पसंद आया हो, और आप चाहते हो कि आई कंटिन्यू विद दिस मॉड्यूल, प्लीज पुट दैट इनटू कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू मेक 20 वीडियोस, ठीक है। थोड़े लंबे हो सकते हैं बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कवर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 20 सेशन में मैं इतनी सारी चीजें कर दूं तो मेरी गारंटी है कि एक भी, है ना, वर्ड आपको इन 20 सेशन के बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ये सुनो, इतनी कोशिश मैं आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों तैयार रहिए, ये बड़ी जर्नी है, मजा आएगा। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए,
ठीक है, हमारे नए नए कोर्सेज आए हैं हर एग्जाम के लिए, बिल्कुल उसको आप लेना चाहते हैं तो हमने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे, आप ले सकते हो उसको। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। ये वीडियो है ना कि PDF आपको मिलेगी, ठीक है, ऑन हमारे कोर्स के ऊपर विच इज नोन एज courses.protalentdigital.com। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा, फ्री में अवेलेबल होगी। आप वो कोर्स का भी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे आपके लिए डाल दिया है। ठीक है, तो एंजॉय करिए, मजा है, बड़ी चीज हम आपको दे रहे हैं, फायदे की चीज दे रहे हैं, बड़ा फायदा होगा। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।